नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, लाडली बहनों के खातों में आए 1552 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,27,00,000 महिलाओं के खातों में 1552 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री यादव बुधवार को मंडला जिले के टिकरवारा गाँव पहुंचे। यहाँ आयोजित जन कल्याण कार्यक्रम में उन्होंने सिंगल क्लिक से राशि जारी की। योजना के तहत हर हितग्राही को 1250 रुपए की राशि मिली है। सीएम ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 25 लाख से अधिक पात्र बहनों को 57 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56,68,000 हितग्राहियों को 340 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी। साथ ही जिले में करीब 232 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभी किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं उन्हें सोलर पंप दिए जाएंगे। पहले साल 10 लाख व उसके अगले साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप मिलेगा, जिससे उन्हें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही एक अलग से मीटर लगाएंगे। यदि अधिक बिजली होगी तो हम उसे खरीदेंगे भी, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 गाय पालने पर 25% राशि माफ कर दी जाएगी। वहीं सारा दूध सरकार किसानों से खरीदेगी। गरीब वर्ग से कहा कि दिखावे में न जाए, व्यक्ति खर्च न कर सामूहिक विवाह करें, कम खर्चे में पूरी शादी करें। गरीब वर्ग बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं। इस लोकतंत्र में एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, एक गरीब की बेटी मंत्री और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाता है। इसके साथ ही कहा कि हर ब्लाइनक में एक गांव वृंदावन गांव होगा। जगत गुरु राघव देवाचार्य की सरकार से नाराजगी। करीब 6 दिन पहले सोशल मीडिया पर जगत गुरु राघव देवाचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें जान से मारने और तन से जुदा करने की धमकी दी गई थी। मामले में पुलिस ने अब तक केवल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर संत राघव देवाचार्य ने गहरी नाराजगी जाहिर की है और मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, यह बेहद दुखद है कि संस्कारधानी जबलपुर में एक संत के खिलाफ इस तरह की धमकी खुलेआम दी जाती है और पुलिस अब तक सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर शांत बैठ गई है। मैंने अपनी रिपोर्ट में 25 से ज्यादा नाम दिए थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक पर ही हुई। हलाली से छोड़े सफेद पीठ लंबी चोंच वाले 6 गिद्ध जीपीएस ट्रैकर से हर मूवमेंट पर नजर रखेंगे। भोपाल के हलाली जंगल से बुधवार को सफेद पीठ और लंबी चोंच वाले 6 गिद्ध छोड़े गए। पिंजरे से बाहर आते ही वे अपने प्राकृतिक रहवास के लिए उड़ गए। हालांकि जीपीएस ट्रैकर से उनके हर मूवमेंट पर एक्सपर्ट नजर रखेंगे। गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र केरवा भोपाल से 6 गिद्ध, 2 सफेद पीठ और 4 लंबी चोंच को उनके प्राकृतिक रहवास हलाली डैम के वन क्षेत्र में रामकली घोषाला के पास से सुबह छोड़ा गया। इन गिद्धों का प्रजनन गिद्ध संवर्धन एवं प्रजनन केंद्र केरवा में हुआ है। यह गिद्धों का पहला समूह है जिसे केंद्र से छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को उज्जैन में विभिन्न विभागों के पेंशनर्स शिप्रा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह पर बैठ गए। मध्य प्रदेश प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम जोशी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कई जिलों से पेंशनर्स शामिल हुए। उन्होंने अपनी मांगों का झापन शिप्रा नदी में प्रवाहित किया। पेंशनर्स की प्रमुख मांग है कि 1 जनवरी 2006 से लंबित 32 महीने का एरियर दिया जाए। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन तेज गर्मी के अलर्ट के बीच बुधवार को कुछ जिलों में मौसम बदला है। धार के मनावर में करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। वहीं पांडुर्ना में भी पानी गिरा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में खरगोन और बालाघाट जिले में मध्यम गरज के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। सिवनी, मंडला, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में भी हल्की गरज के साथ बारिश हो सकती है। पांडुर्ना में बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक बारिश होने लगी। आधे घंटे लगातार बारिश जारी रही। भीषण गर्मी में अचानक बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि किसानों की चिंता बढ़ गई क्योंकि गेहूं की फसल कटकर खेतों में रखी है। रीवा में ड्यूटी के दौरान बनाया वीडियो। रीवा में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मियों की रील वायरल होने बाद एसपी विवेक सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल सिटी कोतवाली में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक ने न्यायालय, थाना और पुलिस वाहन में सहकर्मियों के साथ भोजपुरी गानों पर रील बनाकर पोस्ट की है, जो वायरल हो रही हैं। जानकारी के अनुसार इन वीडियोस को इंस्टाग्राम अकाउंट संध्या वर्मा 790 से शेयर किया गया था। विवाद बढ़ने के बाद महिला पुलिस कर्मी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। इसी तरह सगरा थाना प्रभारी अंकिता मिश्रा ने भी ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर पोस्ट की थी। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। रीवा की अधिवक्ता बीके माला ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुधवार को पहली बार रतलाम पहुंचे। उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में एक महिला अपनी पोती को लेकर खड़ी थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस बच्ची को देखा और इशारा कर अपने पास बुलाया। उन्होंने बच्ची का नाम पूछा और अपने झोले से 500 रुपए निकाल कर दिए। दादी प्रतिभा बैरागी ने बताया कि उनकी पोती घर से सोचकर निकली थी कि गुरुदेव के दर्शन हो जाए। आज दुनिया भर की दौलत मिल गई। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की में कुछ महिलाएं नीचे भी गिर गईं। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट एवं गाइड भोपाल मंडल ने यात्रियों के लिए विशेष पहल की है। मंडल ने आज बुधवार 16 अप्रैल से इटारसी और भोपाल स्टेशनों पर निःशुल्क जल सेवा शुरू की है। यह सेवा 15 जून 2025 तक चलेगी। इस सेवा में इटारसी में 30 और भोपाल में 20 स्काउट रोवर्स और लीडर्स अपनी सेवाएं देंगे। स्काउट की टीम इटारसी के सभी प्लेटफॉर्म पर ही यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराएगी। यात्रियों को चलती ट्रेन से उतरने की जरूरत नहीं होगी। मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। 11 गैर सरकारी संगठन भी इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं। ये संस्थाएं यात्रियों को पानी पिलाने के साथ उनकी खाली बोतलों में भी ठंडा पानी भर रही है। रेल प्रशासन पहले से ही वाटर कूलर और नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि गर्मी में कोई यात्री प्यासा न रहे। यात्रियों को मौसम की परेशानी और यात्रा की थकान से राहत मिले। मध्य प्रदेश किसान मिशन को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश किसान मिशन राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि 2003 की तुलना में कृषि उत्पादकता में करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है और कृषि विकास दर 3% से बढ़कर 9.8% तक पहुंची है। इस मिशन के तहत किसान कल्याण, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति समेत कई विभाग आपस में समन्वय कर किसानों के लिए योजनाएं लागू करेंगे। इन सभी विभागों को समाहित कर एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अतिरिक्त एक मुख्य सचिव स्तर की कमेटी और जिला स्तर पर समितियां भी बनाई जाएंगी, ताकि मिशन का सुचारू क्रियान्वयन हो सके। सागर में गेहूं खरीदी में अनियमितता मिली। सागर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। कलेक्टर संदीप जीआर ने जिले में संचालित सभी उपार्जन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं समेत खरीदी गई उपज का भुगतान तय समय में किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद भी कुछ समूहों ने किसानों को उनके भुगतान में देरी की है। किसान परेशान हो रहे हैं। मामला सामने आते ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक प्रभात मुड़ौतिया ने भुगतान में देरी करने वाले 11 समूहों को नोटिस जारी किए है। 3 दिन में नोटिस का जवाब मांगा है। ट्रैक्टर ट्राली में लगी आग, गेहूं की फसल जलकर राख। शहडोल जिले के देवलौन थाना क्षेत्र के चौरी गांव में एक किसान की गेहूं की फसल में आग लग गई। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी फसल को गहाई के लिए ले जा रहा था। इस दौरान अचानक आग लग गई। इससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ और उसकी मेहनत कुछ पल में ही जलकर राख हो गई। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार दोपहर 1 बजे की है, जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में लदी गेहूं की फसल को गहाई के लिए ले जा रहा था। रास्ते में ट्रॉली में लदी फसल बिजली के तार से टकरा गई। इससे तार टूट गया और शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से फसल में आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग करने की कोशिश की। आसपास लगे बोरवेल से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल वाहन को भी सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। कुछ ही देर में गेहूं की पूरी फसल जलकर राख हो गई। बीआरटीएस तोड़ने से इंदौर नगर निगम कमाएगा करोड़ों। इंदौर नगर निगम ने बीआरटीएस कॉरिडोर के संपूर्ण सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया है। इस सर्वे में यह स्पष्ट हो गया है कि इस कॉरिडोर को तोड़ने में कितनी लागत आएगी और मलबा एवं अन्य सामग्री की बिक्री से कितनी आय होगी। सर्वे के अनुसार कॉरिडोर को तोड़ने में लगभग 34,70,000 रुपए का खर्च आएगा, जबकि मलबा और अन्य सामग्री की बिक्री से निगम को लगभग 3,71,00,000 रुपए प्राप्त होंगे। इस प्रक्रिया से शुद्ध लाभ के रूप में निगम को 3,37,00,000 रुपए की कमाई होगी। राज्य सरकार द्वारा कॉरिडोर को हटाने का निर्णय लिया गया था, जिसे हाई कोर्ट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। अब नगर निगम द्वारा तोड़ाई की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में मजाक बनी कानून व्यवस्था। बीते 3 दिनों में सांप्रदायिक सद्भाव और माहौल बिगाड़ने की प्रदेश में 3 बड़ी घटनाओं ने यह संकेत दिया है। कानून व्यवस्था पंगु होती जा रही है। पुलिस प्रशासन घटनाएं होने के बाद सक्रियता दिखा रहा है। सबसे पहले गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव हुआ। नीमच में शराबियों और उपद्रवियों ने 3 जैन मुनियों को पीटा। भिंड में आंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में निकले गए जुलूस में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद और फायरिंग से एक मौत हो गई। जानकारों का कहना है कि यह घटना कभी भी बड़ा रूप ले सकती हैं, पर पुलिस के बड़े अधिकारी घटना होने के बाद ही सजगता दिखाते रहे हैं।
गांधी मेडिकल कॉलेज में बनेगा प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग। राजधानी भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में जल्द ही प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली। इसके साथ ही कॉलेज में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और न्यूनेटोलॉजी विभागों के लिए भी 12 प्राध्यापकों के नए पद स्वीकृत किए गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस विभाग में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और सीनियर रेजिडेंट के पदों को स्वीकृति दी गई है। कुल 12 पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे बच्चों की जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। शराब नीति पर उमा भारती ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में लागू की गई नई आबकारी नीति को लेकर जहां एक ओर सरकारी स्तर पर इसे सुधारात्मक बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके जमीन पर क्रियान्वयन को लेकर विरोध तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस विषय पर सोशल मीडिया पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उमा भारती ने लिखा कि वर्ष 2023 में घोषित शराब नीति एक व्यापक सोच के तहत तैयार की गई थी, जो राज्य को धीरे धीरे शराबबंदी की ओर ले जाने वाली थी। ग्वालियर में अमरनाथ यात्रा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ी भीड़। अमरनाथ यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के पहले दिन मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक की नया बाजार शाखा पर श्रद्धालुओं की उमड़ पड़ी। बैंक प्रबंधन द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं करने से आक्रोशित श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। बैंक में घुसकर कुर्सियां तोड़ दी। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं होने का कारण बैंक अधिकारियों ने सर्वर डाउन होना बताया है। दुविधा में मोहन सरकार किसको किसको बचाएं? मोहन सरकार की दुविधा इन दिनों बड़ी हुई है। तत्कालीन शिवराज सरकार के समय के एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें अधिकारियों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई होनी चाहिए, पर ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन में नियुक्तियों का घोटाला सामने है। इसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी LM बेलवाल और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। वहीं पूरक पोषण आहार घोटाले को लेकर महिला एवं बाल विकास के साथ MP एग्रो घेरे में आया, पर किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही स्थिति ऊर्जा विभाग को लेकर भी रही। भारत सरकार की सौभाग्य योजना में गलत आंकड़े प्रस्तुत करके केंद्र सरकार से पुरस्कार तक ले लिया। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।